युद्ध चाहे कहीं भी हो, उसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ती है। भले ही भारत से हजारों मील दूर हमास और इजरायल के बीच जंग छिड़ी है, पर उसकी भरपाई हम भारतीय भी कर रहे हैं। और ये युद्ध अगर और लंबा खींचा तो इसका बुरा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने वाला है। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ मन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। पिछले 2 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग का असर अब दुनिया भर में भी दिखने लगा है। और आने वाले दिनों में इस जंग से भारत की भी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इजरायल हमास युद्ध के कारण कच्चे तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल उत्पादन में की गई कटौती के चलते तेल की कीमतों में उछाल लगातार जारी है और कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर की ओर जा रही हैं। वहीं ग्लोबल फूड क्राइसिस के मद्देनजर खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका भी गहरा रही है। हालांकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग द्वारा जारी हालिया आंकड़े देश में थोक और खुदरा महंगाई में कमी का संकेत दे रहे हैं, लेकिन चुनौतीपूर्ण ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और आर्थिक कठिनाइयों के दौर में महंगाई के बढ़ने की पूरी आशंका है। आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से इजरायल और हमास के बीच जारी जंग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है? आइए इस बारे में बात करते हैं। कच्चे तेल की कीमतें इस साल लगभग 28% तक बढ़ गई हैं और ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $94 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। और अगर ये युद्ध ना रुका तो ये कीमत जल्द ही $100 प्रति बैरल होने की बात कही जा रही है। तेल के दाम अगर बढ़ते हैं तो जाहिर है इससे भारत की मुसीबतें भी बढ़ेंगी। अब अगर सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में साल 2022-23 में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 10% के आसपास बढ़ी है, जिसके कारण पेट्रोल 13%, डीजल 12% और एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल में 47% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2022-23 में घरेलू उत्पादन में 1.7% की गिरावट आने से इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर हमारी निर्भरता बढ़कर 87% के करीब हो गई है। रशिया से सब्सिडाइज्ड रेट पर सप्लाई के बावजूद हमारा सालाना कच्चे तेल का आयात $158 बिलियन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31% ज्यादा है। इस मात्रा के लिहाज से कच्चे तेल का आयात 9.4% से बढ़कर 232.4 मिलियन मैट्रिक टन हो गया है। भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। अगर ये युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में फैल गया तो कच्चे तेल की सप्लाई भी प्रभावित होगी, जिसके कारण तेल की कीमतों में और अधिक तेजी आएगी। और भारत में पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ने का सीधा मतलब है रोजमर्रा की चीजों में महंगाई का बढ़ना। चूंकि महंगाई मध्यम वर्ग को अधिक प्रभावित करती है, इसलिए अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए महंगाई को बांधे रखना सरकार के लिए एक कठिन चुनौती की तरह है। पिछले दिनों विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी दुनिया के साथ साथ भारत में भी महंगाई के बढ़ने की चुनौती प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में वर्ष 2023-24 में भारत की रिटेल इन्फ्लेशन 5.9% रहने का अनुमान किया गया है। इस रिपोर्ट में पहले के मुकाबले महंगाई का अनुमान अधिक बताया गया है। हालांकि सितंबर महीने में रासायनिक उत्पादों, खनिज तेल, कपड़ा, बुनियादी धातुओं और खाद्य उत्पादों की कीमतों में थोड़ी गिरावट तो दर्ज हुई है। वहीं महंगाई को लेकर चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। पिछले माह ज्यादातर समय कच्चे तेल का दाम $90 प्रति बैरल से थोड़ा ऊपर रहा। अब ये और अधिक बढ़कर $94 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया भर के बाजारों में गेहूं, दाल और चावल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। चीनी की कीमतें 12 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। वहीं त्योहारों का सीजन होने के कारण भारत में महंगाई और अधिक बढ़ सकती है। अब अगर इजरायल और हमास के बीच छिड़ा युद्ध ज्यादा लंबा खींचता है तो इसका असर दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी देखने को मिलेगा और महंगाई नियंत्रण के लिए सरकार के द्वारा कारगर रणनीतिक प्रयास किए जाना बहुत जरूरी है। When more energy comes onto the market, and if you ask me what is my overall assessment, I'll say fingers crossed, but I think we will be able to navigate in the journey ahead as we have been able to navigate in the past. Is India looking towards Latin America for this new supply? No, we have already buying from 39 countries. So if let's say more energy comes on source in one particular part of the world, obviously India today we are the third largest consumer in the world, and obviously a country which is consuming 5 million barrels of crude oil in a day will obviously look at where, and Venezuela is a country where we had actually some payment stuck when the American sanctions came on. So I have, like you, looked at the global situation. Our ambassador designate to Caracas, he was with me today and he'll be joining shortly. And one of the things I told him is to, look around, see what's happening. By the way, Venezuela has the largest reserves in the world.
So if Venezuela, I don't know what the terms of it are, whether it was 6 months or whatever it is, if Venezuela comes on the market, it should have a sobering effect on all the others who are trying to see. And our refineries have been using Venezuelan oil. I think we're Paradip, right? खैर उम्मीद तो यही है कि अगले साल यानी 2024 में होने वाले आम चुनावों को देखते हुए सरकार देश के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को महंगाई की मार से बचाने के लिए ठोस कार्यनीति के साथ आगे आएगी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो द फोर्थ वन इंडिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आप मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।